हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक बार फिर से वेलकम है गाइस। सुबह का टाइम है, आज है संडे और सुबह का टाइम है। ठंडी तो है ही वैसे। और मैं 5 बजे मेरा नींद खुल गया था, जबकि हम आज लेट नाइट सोए थे, क्योंकि आप लोग ब्लॉग देखे होंगे तो पता होगा मेरे पापा आए थे कल शाम को। और जिस दिन कोई आया हो घर में तो वो कैसे जल्दी हम लोग सो सकते हैं। उस दिन सोते सोते हमको लग रहा है 12 बजे से ऊपर हो गया था, फिर भी मैं अपने टाइम से उठ गई हूँ। 5 बजे मेरा नींद खुल गया था। तो कहते हैं ना गाइस कि जिसके सुबह कौन जल्दी उठता है, या तो आंखों में सपने हो, दूसरा या तो आप माँ हो, तीसरा आपके ऊपर जिम्मेदारी हो। यही जो इंसान है ना वो सुबह जल्दी उठता है। और इतनी भयंकर ठंड है आजकल कि बिस्तर रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है, कंबल किसी का छोड़ने का मन नहीं करता है। ऊपर से इतने हम लोग कपड़े पहन लेते हैं सुबह सुबह कि चाहे तो गिर जाए कहीं, और लेकिन फिर भी अपने सारे कामों को टाइम से ख़त्म करना रहता है। तो मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, एक माँ हूँ, और एक तो हमारे पिताजी आए हुए हैं। तो सारी घर की जिम्मेदारी है एक महिला पे होती है, क्योंकि वही कहते हैं ना, अगर वही सोती रहेगी तो फिर घर में तो अस्त व्यस्त रहेगा घर, और कैसे चलेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी जिम्मेदारियों को घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अभी अपने टाइम से उठ गई थी। मेरा जो नींद खुल गया था, आप घड़ी में देख ही रहे हैं। उसके बाद अपना उठ करके कपड़ा वगैरह अच्छे से पहन लिया था, क्योंकि भैया स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। और कान वान ढका रहेगा अच्छे से ना, तो बिल्कुल मतलब ना कि हवा नहीं जाता है ठंडा, तो देखिए आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। जब आप कपड़ा नहीं पहनोगे, आप सुबह का शुरू काम कर दोगे ना, तो सुबह जो भी उठता है अपना कान वान अच्छे से ढक लिया करिए। उसके बाद जो काम है वो धीरे धीरे करते रहा करिए। अभी शुरू शुरू में आपको ना ठंड लगेगी, और जब आप धीरे धीरे एक्टिव हो जाओगे ना तो थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट हमने अपना झाड़ू लगाया, उसके बाद पानी आ गया था, तो उसको पानी आने के बाद ना यहाँ पे फटाफट फ़िल्टर वगैरह जितना टब है धोया। उसके बाद यहाँ पे बेसिंग भी साफ़ किया। उसके बाद अच्छे से धो करके एकदम पूरा क्लीन करके चमका दिया है, और भर करके रख लिया फटाफट पानी, क्योंकि ना उसके बाद मैं ऊपर लगाऊंगी। आते ही सबसे पहले मैं सोची ना ये वाला काम कर लेती हूँ, तब लगाती हूँ, और उसके बाद जो बाकी के काम हैं वो तो होते ही रहेंगे धीरे धीरे। पहले क्या, कभी कभी मैं ऊपर लगा देती हूँ, कभी कभी नीचे लगा देती हूँ। तो आज मैं पहले यहाँ का लगा के तब उसके बाद धोई धाई, और फिर उसके बाद मैं ऊपर लगा दूँगी। इसी बीच बीच में मैं पानी गर्म हो गया था, बॉईल हो गया था, तो उसको बंद किया। फिर उसी के बीच में मैंने जीरा वाला पानी जो है उसको उबाला। तो बीच बीच में काम होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस पानी यही है। बीच में यहाँ पे भी किया, उधर आगे पोछा भी लगाया। तो इतना सारे जो काम है ना, इतनी टोटल हो गया था। और ये सब करते करते मुझे ना 6 बज गया था। 6 बजा तो पानी आया, तो पानी आया तो ये भी काम हो गया। तो लगे हाथ सारा जो काम है नीचे का वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसमें भी पानी भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि हाथ वाथ धोने में ना आराम रहता है, काम आता है। तो कोशिश करती हूँ जितना पानी भर करके रख लूँ, उसके बाद दिन भर के लिए खाली। अब ये कल का काम रहता है। और उसके बाद यहीं बीच में मैंने पानी पलट दिया था। जीरा पानी भी बॉईल हो गया था अच्छे से, तो मैंने बंद कर दिया था बीच में, तो वो ठंडा हो गया था। अब मैं छान करके ले आई हूँ, एक मैं पीऊँगी। और जिसका भी मतलब प्रॉब्लम है, देखिए फैट बर्न करना है ना, और अपने पेट को अच्छे से खाली करना, साफ़ करना है, तो ये जीरा वाला जो पानी है, अजवाइन वाला, ये पियेंगे ना तो आपको बड़ा ही फ़ायदेमंद है। जिसको अगर अजवाइन किसी को सूट नहीं करता तो वो धनिया डाल सकता है, नहीं तो खाली जीरा पी सकता है। सौंफ तो थोड़ा ठंडा है इस समय, तो मत डालिएगा, कोशिश करिएगा। जिसको सूट करता है, मुझे तो नहीं सूट कर रहा था, अपर्णा को नहीं सूट कर रहा था, क्योंकि उसको ना बार बार सर्दी हो जा रही थी। तो मैंने सौंफ ना बंद कर दिया है। दूसरा है नींबू, भी बहुत लोग डाल के पीते हैं सुबह सुबह, तो वो भी अपने ऊपर है कि आपके अगर शरीर को सूट करता है तभी डालिए, क्योंकि विटामिन सी तो वैसे ही सुबह सही में डालने पे मिल जाता है और अच्छा भी होता है। लेकिन मैं नहीं, मेरे को नहीं सूट करता है। सुबह सुबह अगर मैं अभी सर्दी में पी लूँगी ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं नींबू मतलब नहीं डालती हूँ। तो देखिए सबका अलग अलग बॉडी है, सबका अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी को कुछ भी सूट करता है, किसी को नहीं करता है। तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग करिएगा। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है तो वो चीज़ हम भी करना शुरू कर दें। ऐसे बहुत लोग दही खाते हैं सुबह सुबह, लेकिन सबको ज़रूरी नहीं है कि दही सूट करे, क्योंकि मुझे नहीं सूट करता है, मेरे को डॉक्टर भी मना किए थे। तो इसलिए भैया अपने शरीर को पहचानिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, और क्या करने से आपका वेट लॉस होता है, क्या करने से
से आपका बढ़ जाता है, ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और नीचे तो आज पापा ये लोग अभी लोग सभी लोग सो रहे हैं, छुट्टी है तो मैं भी नहीं उठाई, मैं अपने कामों में लग गई थी। बस अब पानी भर गया था, आवाज़ आने लगी थी, तो मैंने एक्सरसाइज उतना ही करती हूँ जितना मैं यहाँ पे रहूँ, 15-20 मिनट काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद फिर आ गई थी नीचे, उसको अच्छे से ना वहाँ पे जितने गमले वगैरह थे उनको पानी दिया। आज मैंने टंकी को भी वॉश कर दिया था, पानी गिर रहा था ना तो उसी को धो दिया, जिससे ना वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन इतना डस्ट उड़ता है ना तो वो फिर गंदा हो ही जाता है। फिर भी मैंने धो करके मैं आ गई थी। अब ये लोग सोए हैं, अभी मैंने उन लोगों को बोला तो बोले नहीं अभी थोड़ा सा, क्योंकि ना ये लोग लेट में सोए हैं ना, तो मैं तो उठ गई थी, मेरा तो नींद खुल गया था। और मेरी इतनी आदत हो गई है कि अब मेरे से सोया ही नहीं जाता है, जब नींद खुल जाता है तो होता है नहीं चलो उठो। तो मैं अपना उठ करके काम में लगे थे, ये लोग अभी सभी सो रहे हैं, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। क्योंकि देखिए अगर ये लोग उठने का इंतज़ार करूँगी कि झाड़ू लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी, तब तो मेरा सारा काम जो है लेट हो जाएगा और मुझे अपना टाइम से सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है। और ऐसे आप लोग भी अगर छुट्टी है और उस दिन आप सोचेंगे कि ना कि हस्बैंड उठ जाएँ उसके बाद हम उठें या बच्चे उठ जाएँ तब हम उठें, तो आपका काम ना कभी देखिए सफरने वाला नहीं है। सब लोग उठ जाएगा, बैठ जाएगा, कोई आ गया है तो भी बैठ जाएगा, बातें होने लगेगी, सारा काम ना लेट हो जाएगा और उल्टा पुल्टा फिर होने लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि भैया ये लोग सो रहे हैं आराम से, तब तक जितना हो सके मैं अपने सारे काम फटाफट फटाफट जो है निपटा लूँ। उसके बाद आराम से बैठ करके लास्ट जो काम करने के बाद अपना जो बातचीत है वो करो, फिर उसके बाद बैठ के बात करो। तो सारा दिन तो अपना ही है। तो सुबह का जो काम है वो फटाफट मैं इस तरीके से अपना निपटा लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी, गर्म पानी लगा दी थी, झाड़ू पोछा हो ही गया था, फटाफट मैं ब्रश करूँगी। और उसके बाद जो कपड़े वगैरह बच्चों के हैं धोने के, क्योंकि ड्रेस वगैरह है, 2 दिन से छुट्टी था तो मैंने ड्रेस तो धो दिया था बाबू का पहले ही। पढ़ना का है ही नहीं क्योंकि वो भी जाती है तो 2-3 दिन जाती तो मैं उसका भी धो दी थी। जितना हमारा पहनने वाला है, हाँ थोड़ा सा एक पापा का है भी नहा इन लोग का मैंने निकाला है, 1-2 रुद्र का है, डेली वेयर का जो कपड़े हैं वो मैं वॉश करूँगी इसमें। और उसके बाद फटाफट नहा लूँगी। और यहाँ पे मैंने ना सर्फ का पैकेट खोला, ये लोग मतलब ख़त्म हो गया था तो खोल करके भर दिया है डब्बे में। ये ना वाला ना आजकल सर्फ मैं मंगाई हूँ, अच्छा है ये वाला भी। पहले मैं टाइड यूज कर रही थी, लेकिन टाइड में भी देख रहे हैं ना कि मिलावट और कपड़े की जो क्वालिटी है वो पता नहीं कैसे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने ना ये वाला इस बार सर्फ मंगाया है तो अच्छा है। ये पहले मैं मंगाती थी लेकिन अभी बीच में मैं टाइल्स यूज करने लगी थी। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके अपने कपड़े वगैरह जितने थे वॉश करके मैं आ गई थी। सूर्यदेव भी देखिए कितना बढ़िया निकल गए हैं और आज तो बिल्कुल धूप हुई है। और जब धूप हुई ना तब इतना बढ़िया मौसम था, जैसे लग रहा था ना कि ठंडी मतलब हल्की हल्की ठंडी जो हवा है ना वो तो चल रही है, लेकिन ना अलग अलग गर्माहट थी आज और बहुत अच्छा मतलब मौसम था सुबह का। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब ऐसा मौसम होता है ना तब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, बड़ा ही अच्छा लगता है, काम करने में भी ना थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है सारे चीज़। तो बस कपड़े वगैरह डाल करके आ गई थी, यहाँ पे पोछा लगा के अच्छे से फूल वगैरह साफ़ करके बर्तन भी धो दिए थे। अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। उसके बाद यहाँ पे ठाकुर जी को नहला धुला करके बैठा दिया है, अब टीका वका लगा देते हैं और उसके बाद करते हैं आरती। बज रहा है 9, सारा काम हो गया है, बस नाश्ता बनाना है, वो भी मेरी तैयारी हो गई है, आधा बाकी, फटाफट बनाते हैं। मैं पूजा जब कर रही थी ना, भगवान जी का बर्तन धुल रही थी, तभी मैंने ना आलू धो करके अच्छे से ना चढ़ा दिया था, क्योंकि आलू ना बॉईल होने में भी समय लगता है। तो मैं चढ़ा करके तब गई थी पूजा करने। तो अभी तो सीटी मारा नहीं है, एक तो बड़े बड़े आलू आजकल आ रहे हैं नए वाले। और ये मैंने ना ऊपर जो गमले में धनिया पत्ती लगा के रखा था ना, वो आज मैंने मंगाया था, क्योंकि धनिया पत्ती थोड़ा सा था और मुरझाया मुरझाया लग रहा था। ये देखिए कितना अपने घर का फ्रेश धनिया पत्ती है और थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा था। तो इसको हस्बैंड जी बोल रहे थे ना कि तोड़ लो, कब तोड़ोगी इसको। तो ये लोग बहुत था, मैं बोले ठीक है आज ले आओ। और सच में उसकी खुशबू ना, जो अपने घर के जो धनिया होती है, जो देसी धनिया होता है, उसकी खुशबू बात ही अलग होती है। और ये जब आलू का पराठा वगैरह बनाओ ना तो ये धनिया बड़ा ही अच्छा लगता है। और चटनी वगैरह बनाओ तो भी सिलबट्टे पर पीस दो तो और भी बढ़िया हो जाता है, लेकिन मिक्सी के जार में भी अच्छी चटनी बनती है। अब इसकी आदत भी हो गई है। तो बस यहाँ पे फटाफट चटनी के मतलब मैंने धो करके सब रख दिया था। और यहाँ पे आलू भी ना
मेरा बॉईल हो गया था। और बड़े बड़े आलू हैं, और आलू का पराठा बनाने का भी देखिए ना कि कई कई तरीके से सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जो सर्दियों का विंटर स्पेशल आता है आलू का पराठा जो बनता है, क्योंकि इस समय नई वाली आलू आती है, और ये जो आलू आता है ना, तो इसको तुरंत अगर आपको बढ़िया फुला फुला गरम गरम अगर पराठा बनाना है तो इसके भी देखिए कुछ ट्रिक होते हैं। जैसे आप आलू को ना तुरंत ही बॉईल करके छील लीजिए, लेकिन अगर गरम गरम ही छीलेंगे और इसको मैश करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। और जल्दी थोड़ा सा गर्म तो था, लेकिन थोड़ा सा कोशिश, बहुत ठंडा होने के बाद ना इसका फिर अलग से मतलब सिकन आ जाता है, फिर वो खुलता नहीं है, और थोड़ा सा ऐसे ना बड़ा जल्दी से हो जाता है। और मैश कर दिया था, इसमें मैंने अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, मिर्च डाल दिया था, धनिया पत्ती डाल दिया था। इतना टेस्टी वाला जो है ना चोखा बन जाता है। और इस बेगर को ना आप ना खा भी सकते, मतलब ऐसे टेस्ट करना कितना बढ़िया लगता है ऐसे भी। और अभी मैं इसमें प्याज वगैरह मैं नहीं डालूंगी। क्या है कि मैंने एक दिन जैसे कभी कभी आलू कम रहे या तो कुछ वैसा है तो आप प्याज वगैरह डाल के भी पराठा बढ़िया बनता है, मैंने उस दिन बनाया था, अच्छा लगा था। लेकिन आज मैं ऐसे ही बनाऊंगी, और ये पराठे जो होते हैं ना इतने बढ़िया टेस्टी बनते हैं। गर्मा गर्म अगर मिले ना तो एक की जगह आप 2 पराठा खा लेंगे आराम से, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब खाते ही जाएंगी आप। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे आज मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। बीच में मैंने बनाया था तो उस दिन हस्बैंड जी नहीं खाए थे क्योंकि उनका फास्ट था थर्सडे के दिन, तो वो मैं प्याज वगैरह डाल के बनाई थी, वो भी बहुत बढ़िया बना था बच्चों को लंच बॉक्स के लिए। आज मैं बना रही हूँ तो सबके लिए बना रही हूँ क्योंकि वो भी खा लेंगे, और मेरे हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता हुआ करता था। मतलब ये होता है, उनको आलू का पराठा बहुत पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा कम कम भरवाते हैं। लेकिन मैं ना बिल्कुल खूब भर भर के बनाती हूँ, फुला फुला, बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो मैं भर भर के बनाऊंगी, और खूब क्रंची क्रंची अच्छे से सेक लीजिए। दूध भी आ गया था तो अच्छे से मैंने ना उसको छान वान के, देखिए बाजार का जब दूध आता है ना तो हमेशा ना छान लेना चाहिए, कभी कुछ रहे चाहे ना रहे, मेरी आदत हो गई है तो मैं छान करके चढ़ा दी थी। और उसके बाद यहाँ पे फटाफट मैं पराठा बनाने लगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, उनका भी टाइम है 9 साढ़े 9 बजे का। और यहाँ पे बच्चों का भी एक टाइम होता है, वो लोग भी नहाने के लिए मैंने भेज दिया था बोल बोल करके, और पापा भी नहा धो रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ आराम से फटाफट बना करके रख लूँ, जिससे ना साथ में सब बैठ के नाश्ता करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और इस आप आलू के पराठा में थोड़ा सा देखिए घी से अगर सेक रहे हैं तो अच्छे से घी लगा करके सेकिए, और भर भर के पराठा ना बहुत बढ़िया फूले फूले आपके पराठे बनेंगे, एकदम क्रंची क्रंची। इस तरह के सेकिए, और तुरंत तुरंत खाने का तो बात ही अलग है, लेकिन मैं अभी सेक करके रखूँगी। और इस तरीके का पराठे देखिए किसको नहीं पसंद है, आजकल तो सबका ही फेवरेट हो गया होगा आलू का पराठा, बहुत लोगों का फेवरेट रहता है। तो मैं अच्छे से लगा लगा के सेक के बनाऊँगी, एकदम फूले फूले बन रहे थे। मुझे तो ये लगता है कि जब मैं गरम गरम बनाऊँ ना तो मेरे पास कोई खड़ा हो और वो बोले कि हाँ दे दो प्लेट में लेकिन वो लोग को मैं बोल रही थी, लेकिन वो लोग नहा धोने में आने में टाइम लगा रहे थे, और तब तक मैं बना बना के रखती जा रही थी। हो गया, कोई बात नहीं, इतना जल्दी मतलब ठंडा होने वाला नहीं है। और इस तरीके से आप लोग भी पराठे बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और अपने अपने तरीके हैं सबको खाने बनाने का। मेरे को जैसे मैं बनाती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग भी बना के कभी कभी ट्राई कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई कोई का हाथ का ना अलग अलग टेस्ट आता है, होता है ना कुछ अलग, मतलब कभी कभी ना आप नहीं, हमेशा होता है कि जैसे लंच बॉक्स है मेरा ही, मैं ही लेके जा रही हूँ, तो मैं अपने टेस्ट का खा खा के उब जाती हूँ ना, तो दूसरे का जो टेस्ट बनाए रहते तो उसका अच्छा लगता है। तो वही है कि सबके अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म आलू का पराठा भर भर के मैंने एक तरफ सेकती जा रही थी। चटनी भी बीच में ना मैं बना दी थी, इससे बनाने से बीच में, क्योंकि अगर ये लोग आ जाए ना तो मैं देती जाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे सारे पराठे बन गए थे तब जा कर के ये लोग आए हैं। मैं मतलब फास्ट हो जाती हूँ, ये लोग लेट में आए हैं, तो मैं बोली, अपर्णा पापा भी आके बैठ गए थे, मैं बोली चलिए आप लोग बैठिए, मैं भी लेकर के आ रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले अपर्णा को बोली कि नाना को दे दो, रुद्र अभी आ रहा है, तब तक ये दोनों खाएंगे, तब तक ये भी आ जाएंगे। ये हस्बैंड जी आए थे बीच में, फूल दे करके चले गए क्योंकि उनको कोई काम था, बोले मैं तुरंत 10 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक ये आएंगे, तब तक हम लोग फटाफट लेके चलते हैं, सबका नाश्ता बैठ करके आराम से खाते हैं।
आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से, और बहुत ही बढ़िया लगा। पापा को तो बहुत बढ़िया लगा था, वो तो मतलब पसंद था। और ये देखिए भरे भरे, मतलब ये नहीं कि ज़रा सा भरना है, खूब अच्छे से भरना है और खूब फुला फुला पराठा बनाइए, गर्मा गर्म खाइए इस समय। और यहाँ पे किचन की अच्छे से सफाई कर दी थी, और उसके बाद जितने बर्तन थे साथ में ही मैं लगे हाथ ना धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बैठ जाती ना पापा के पास तो मैं बैठ जाती, फिर ये सारे काम ना पड़े रहते। तो मैं बोली कि हो गया, खा लिए थे, बैठ करके अपर्णा लोग से बात कर रहे, तब तक मैं फटाफट आकर के जितने बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए। फ्रेंड जी भी आ गए थे तो बीच में तो उनको भी दे दिया था नाश्ता, सारा सब लोग खा पी लिए हैं। अब ये लोग बात कर रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो मैं भी कहीं जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन अगर जाऊंगी तो ब्लॉग बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आज तक तो अभी तक के लिए फिलहाल ये काम सारा जो का है अभी का कंप्लीट हो गया था, दूध भी बॉईल हो गया था। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।